बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे स्पेशली हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। ये कंटिन्यूएशन लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो अब H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इट कैन डायरेक्टली इनहिबिट द हिस्टामिन एक्शंस on H2 receptor to decrease the acid productions. Why it is called H2 receptor? Because these H2 receptor they are present in the gastric parietal cells. हिस्टामिन्स H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग दो किस्म के, एक को एगोनिस्ट कहा जाता है और दूसरा जो है उसको एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो है असल में एंटागोनिस्ट का काम ये होता है कि इट कैन स्टॉप और इट कैन रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी सिस्टम। तो इसी तरह ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है इसका काम ये होता है कि ये डायरेक्टली हिस्टामिन एक्शन को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है, जो आपके H2 रिसेप्टर पे मौजूद होता है। इसके अलावा इट कैन आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द एसिड प्रोडक्शन, और इसके साथ साथ ये एसिड प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स या हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि हाउ द ड्रग कैन रीच टू इट्स टारगेट साइट टू शो इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो सिंपल मैकेनिज्म है, हिस्टामिन या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है इट ब्लॉक द H2 रिसेप्टर, ये आपके H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और ये H2 रिसेप्टर जो है दे आर लोकेटेड ऑन द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, and I mean that these are present on the gastric parietal cells। और ये आपके जिस तरह हमने डिस्कशन की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो स्पेशली स्टमक के जो मुख्तलिफ सेल्स है, ठीक है, चीफ सेल्स है, पैराइटल सेल्स है, तो ये H2 रिसेप्टर जो है ये लोकेट करता है, ठीक है, आपके गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स पे। एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ए गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टॉप करता है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिन प्रोडक्शन। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट के हमारे जो पैराइटल सेल्स है, पैराइटल सेल्स का काम ये होता है कि वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ ये पेप्सिन प्रोडक्शन करता है। तो असल में ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है हिस्टामिन H2 ब्लॉकर जो है, इसका काम ये होता है कि वो HCl सिंथेसिस को या HCl को उसके प्रोडक्शन को डिस्टिमुलेट करता है और इसके साथ साथ पेप्सिन प्रोडक्शन को भी डिस्टिमुलेट करता है। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे, ठीक है, क्लिनिकल यूजेस की तरफ के इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो सिंपल इसके जो साइन सिम्टम्स हैं, इट्स एक्टिव गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर, मीन दे आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर में हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर में। एंड दे आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन सच एज GERD। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट्स हैं, ठीक है, उसको एक पर्सन है, उसको GERD है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हैं, या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हैं, या उसको स्ट्रेस अल्सर है, या गैस्ट्राइटिस हैं, तो इस किस्म के डिजीज़ या इस किस्म के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, इसमें हम ये सारे ड्रग्स जो हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में वो कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली ये दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर एज वेल एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर सिक्रेटरी कंडीशंस लाइक GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड PUD, पेप्टिक अल्सर डिजीज, स्ट्रेस अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस। तो ये सारे जितने भी डिजीज़ हैं ये आपके स्टमक के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसका जो मेन टारगेट होता है, ठीक है, आपके स्टमक में जो एक्जेंटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, या जो पाइलोरिक रीजन या जो ड्यूडेनल रीजन, तो वो सारे एरिया जो हैं ये ड्रग जो है हम उस पर्पस के लिए डायरेक्टली यूज़ करते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, जो सबसे कॉमन
साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, वो डायरिया है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़, इसके अलावा ब्लड विजन्स, हेडेक है, डिजीनेस, फटीग है, थकावट है, कन्फ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशंस। ये असल में एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसको कहा जाता है, ये रिपोर्टेड हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न ख्वास्ता अगर ओवरडोजिंग हो जाए, ठीक है, तो ओवरडोजिंग की वजह से फिर इस किस्म के कॉम्प्लिकेशन जो हैं, ठीक है, दे आर फेस्ड बाय द पेशेंट। और बहुत रेयरली जो है एलोपेशिया इसमें हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, इसके अलावा हेपेटाइटिस, जाइंटिस एंड एबनॉर्मल ब्लड काउंट। So all these are actually the adverse drug reactions which are reported by the literature, ठीक है। सो आफ्टर द यूज ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब नर्सिंग केयर क्या है, ठीक है, नर्सिंग केयर किस तरह हम करेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है, उसको गर्ड है या डिस्पेप्सिया इंडाइजेशन है, ठीक है, या उसको फॉर एग्जांपल H. pylori इन्फेक्शंस है, तो स्पेशली नर्सिंग केयर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सिमेटाडीन शुड बी अवॉइडेड इन पीपल टेकिंग वारफरीन। स्पेशली जो सिमेटाडीन है जिसको H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहा जाता है, इट शुड बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उन कैंडिडेट में, उन लोगों में विच आर टेकिंग वारफरीन। वारफरीन जो है फार्माकोलॉजिकली दिस इज एंटीकागुलेंट, या फिनेटाइन वगैरह जो यूज़ करते हैं, या अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा थियोपाइलिन यूज़ करते हैं, ब्रोंकोडायलेटिंग एजेंट में आता है, एमाइनोपाइलिन है, एनसेड्स एंड सम अदर ड्रग फॉर एबनॉर्मल हार्ट रिदम। तो कहने का मकसद ये है कि सिमेटाडीन जो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के और उसके काफ़ी इंट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है उसको लेट सपोज उसको H. pylori इन्फेक्शन है, या उसको गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, एंड ही आर शी इज़ यूजिंग फॉर एग्जांपल सिमेटाडीन, ठीक है, और तो सिमेटाडीन के साथ फॉर एग्जांपल आप मतलब वारफरीन जो है ये नहीं ले सकते। इसके अलावा फेनेटाइन जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में आता है। इसके अलावा थियोपाइलिन्स और एमाइनोपाइलिन्स हम कोशिश करते हैं कि इसको भी हम अवॉइड करते हैं। नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग वो भी हम इसको भी हम अवॉइड करते हैं, स्पेशली विच आर सम ड्रग्स फॉर द एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। इसके अलावा हमने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से उसको हमने एजुकेट करना है टू रिपोर्ट द हेमाटीमेसिस, ब्लड एंड वॉमिटिंग, और कभी कभार जो है वॉमिटिंग में, उल्टियों में उसमें ब्लड आता है। इसके अलावा आर मेलिना ब्लड एंड फीसेस, एंड सम टाइम देयर इज़ आल्सो ब्लड एंड दी फीसेस। इसके अलावा इट इज़ आल्सो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड, अच्छा पेशेंट को हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं टू अवॉइड द अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग जो कॉफ़ीज़ वगैरह है या स्पाइसी फूड है, फैटी फूड है, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा टू ईट 5 to 6 स्मॉल मील्स इंस्टेड ऑफ 3 लार्ज मील्स, ठीक है, एंड एज वेल एज सम टाइम फॉर एग्जांपल हमने 5 से लेकर 5 to 6 मील जो है वो हमने यूज़ स्पेशली एक डाइट प्लान इसके लिए होना चाहिए, ठीक है, कि 5 to 6 स्मॉल मील्स जो है उसको हमने प्रॉपर मतलब स्पेशली एक गैप होना चाहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3 लार्ज मील्स। इट मीन दैट यू शुड कीप ए प्रॉपर गैप, ठीक है, मतलब आप खाएं लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, टाइम यू शुड कीप ए प्रॉपर इंटरवल। इसके अलावा जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी हम यूज़ करते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कैन बी टेकन विदाउट रिगार्ड टू मील। जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, वो भी हम यूज़ करते हैं, दे आर टेकन विदाउट रिगार्ड, यानी बग़ैर स्पेशली जो है एम्प्टी स्टमक पे ज़्यादातर हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आऊँगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरफ, ठीक है। दिस इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ PPI, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन and you can say the best treatment for the especially for H. pylori and variety of a disease related to your stomach. अच्छा, PPI क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स द mechanism of actions or mode of actions of proton pump inhibitor. So PPI, they are act by blocking the enzymes, so they are also responsible. The PPI, the proton pump inhibitors, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है? वो स्पेशली वो ब्लॉक करता है, ठीक है, एंजाइम्स को। वो एंजाइम्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंड पोटाशियम एटीपेज पंप,
तो असल में क्या करना है हमें, देखिए एंजाइम का काम ये होता है कि वो आपके बॉडी सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये पीपीआई जो है असल में इट कैन स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ दोज एंजाइम्स विच कैन एक्टिवेट द ATPase pump हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase and which act as a proton pump, ठीक है ना। एज वी नो दैट आपके स्टमक में जो है प्रोटॉन पंप का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और स्पेशली आपके स्टमक में हाइड्रोजन जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है और उसका जो है pH बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्रोटॉन पीपीआई जो है ये क्या करेगा, ये असल में उस एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एसिडिटी जो है बढ़ता है, ठीक है। तो उसको स्टॉप करने के लिए एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ HCls. So in this case we will target the HCl production, that how the HCl production it can be inhibited. So its inhibition or HCl secretion in the stomach. So as we have already discussed कि आपके स्टमक में HCl होता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए हम पीपीआई यूज़ करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका मतलब है कि आपके स्टमक में जो पंप होता है उसको प्रोटॉन पंप कहा जाता है और वो प्रोटॉन पंप क्या करते हैं, उसको इनहिबिट। ये पीपीआई जो हम यूज़ करते हैं वो असल में क्या करता है, वो उस प्रोटॉन पंप जो है उसको क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है, यानी सिक्रीशन को स्टॉप करता है, ठीक है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है। इंडिकेशंस, क्लिनिकल इंडिकेशन ये हैं कि दे आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसोफेजाइटिस, एसोफेगस में अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, ड्यूडेनल अल्सर में, या ट्रीटमेंट टाइप हाइपर कंडीशंस, ठीक है, सच इज़ ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में हम यूज़ करते हैं। ये एक सिंड्रोम है, ठीक है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है एंड यू नो दैट केस में जो है आपके जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स या स्पेशली इसमें इन विच द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स दे आर हाई एज वेल एज especially in GERDs, gastroesophageal reflux disease और PUD जो है, स्पेशली PUD जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, और इसके अलावा H. pylori इन्फेक्शन जो है इसमें भी हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द एंटीबायोटिक। अच्छा, अगर स्पेशली अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस साइड पे जाए तो फॉर एग्जांपल ए पेशेंट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम stomach disorder, so most of the physicians they are prescribed the omeprazole PPI, क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म में होता है, ठीक है, 20 से लेके तकरीबन 40 मिलीग्राम में ये अवेलेबल हैं और स्पेशली इसका जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो बेसिक मीडियम में होता है। तो मैं ये कहूँगा कि स्पेशली स्टमक के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इसमें हमने प्रॉपरली बैलेंस डाइट को हमने मेंटेन करना होता है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंपल मैकेनिज़्म है पीपीआई के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के, ठीक है, कि हाउ इट कैन ब्लॉक द एंजाइमेटिक। अच्छा, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली इट इज़ ए डिज़ीज़ जिसमें in which the tumor causes the stomach to produce too much acid। इसमें जिस तरह मैंने कहा कि why PPI or use PPI हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है, तो एसिड सिक्रीशन उसको इनहिबिट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम ज़्यादातर PPI यूज़ करते हैं एंड दे आर यूज्ड इन द वेराइटी डिजीज़ लाइक एसोफेजाइटिस, duodenal ulcer, peptic ulcer and hypersecretory conditions, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स हैं पीपीआई के। सबसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें ओमेप्राजोल हैं। ये ओमेप्राजोल ये असल में ब्रांड नेम है, ठीक है, केमिकल नेम है। ये प्रेलोसेक के नाम पे अवेलेबल है, इस ओमेप्राजोल नेक्सियम के नाम पे अवेलेबल है, रिबेप्राजोल जो है इजिपेक्स के नाम पे अवेलेबल है, पेंटोप्राजोल प्रोटोनेक्स के नाम पे अवेलेबल है, प्रोटोपेक्स के नाम पे हैं, लिंसोप्राजोल जो है ज़ेटॉन के नाम पे है, इसके अलावा डेक्स लिंसोप्राजोल ये डेक्सटॉप के नाम पे हैं। तो ये सारे मार्केटेड ड्रग्स हैं और जितने भी ड्रग्स हम डिस्कस करते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ड्रग्स जो है इट मस्ट बी अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये सारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। कुछ अवेलेबल है और कुछ जो है दे आर
अंडर इन्वेस्टिगेशन। कुछ ADR उन्होंने रिपोर्ट किया है जो PPI हम यूज़ करते हैं, उन्होंने कुछ ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट किए हैं। इसमें हेडेक है, इसके अलावा डिजीनेस है, डायरिया है और फ्लैचुलेंसी है। दीज आर द मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स भी हैं, ठीक है। एंड अदर्स आर द कप स्टिफी नोज एंड होर्सनेस एंड इपिस्टेक्सिस, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, कि इसमें आपका जो है स्पेशली साउंड डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है, और स्पेशली योर नोज इट बिकम स्टिफ, इट बिकम टाइट। एपिस्टेक्सिस भी होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन एंड रेशेस वगैरह जो हैं ये सारे उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब नर्सिंग क्या है? नर्सिंग केयर ये है कि आपने प्रॉपरली टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है टू अवॉइड ओपनिंग चीविंग एंड क्रशिंग द कैप्सूल। जो कैप्सूल हम यूज़ करते हैं, तो चूँकि कैप्सूल जो है उसका डिसइंटीग्रेशन बेसिक मीडियम में होता है एंड दे आर डिसइंटीग्रेटेड इन योर इंटेस्टाइन, ये आपके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होता है। तो यू विल हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट्स टू अवॉइड द ओपनिंग एंड चीविंग्स। दीज मेडिकेशन शुड बी swallowed whole for therapeutic effect. Omeprazole can enhance the action of anticoagulants. वो एंटीकोगुलेंट जितने भी ड्रग्स है उसके एक्शन को मतलब एनहांस करता है, इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा सर्टन बेंजोडाइजिपीन्स भी इसमें है और फिनेटाइन भी है, ठीक है। विद लॉन्ग टर्म यूज़ लीवर फंक्शन शुड बी मॉनिटर्ड। इसके अलावा द नर्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू चेक द लीवर फंक्शन, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट टू मॉनिटर पीरियोडिकली अलॉन्ग विद द सेरम गिस्ट्रीन। तो ये सारा प्रोफाइल जो है आपने चेक करना है। PPI शुड बी टेकन 30 मिनट्स प्रियर टू ईटिंग, मतलब बिफोर मील जो है आपने PPI तकरीबन 30 मिनट्स बिफोर मील आपने उसको यूज़ करना है एंड यूजुअली बिफोर ब्रेकफास्ट से पहले। ये 40 में भी है, 40 मिलीग्राम में भी है, 20 मिलीग्राम में भी है। इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ सिग्निफिकेंट डायरिया, और इसके अलावा जो है आपने जो आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, ठीक है, उसको आपने इन्फॉर्म करना है अपनी सिग्निफिकेंट कि आपको डायरिया होता है, ठीक है, उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सारा प्रोफाइल आपने चेक करना। इसके अलावा अवॉइड स्मोकिंग को आपने अवॉइड करना है, अल्कोहल यूज़ को आपने रिड्यूस करना है अगर आप अल्कोहल हैबिचुअल है। एंड फूड दैट कॉज गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स, फॉर एग्जांपल जो स्पाइसी फूड हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी ये गर्ड्स किस्म के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। सो दिस लेक्चर वाज टोटली अबाउट H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, और इसका नर्सिंग केयर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सो इंशाल्लाह in my next lecture we will talk about the ulcer and mucosal प्रोटेक्टिव ड्रग्स जो पेप्सिन इनहिबिटर्स है उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर इंशाल्लाह कल होगा। तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज पैरामीटर्स। सो इंशाल्लाह इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माय प्रेजेंट लेक्चर, सो आई एम available for any kind of services. Thank you so much for watching my lecture.